अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे किचन में वेलकम है। आप सब कैसे हैं? क्या आप भी डीप फ्राई खाते-खाते बोर हो गए हैं? तो आपके लिए लाई बहुत ही मज़ेदार सी कम ऑयल में ये बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी जो आप विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ ओवन में ही बेक कर किया जाता है? मैं एक ऐसा तरीका आप सबके लिए लाई हूँ कि आप घर पे बिना ओवन के भी बेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन ब्रेड बना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक गिलास लेना है जिसमें हम डालना एक छोटा चम्मच शुगर और एक चम्मच यहाँ पे हम बड़े चम्मच डालेंगे ईस्ट, इसको एक्टिवेट करने के लिए, और थोड़ा सा हम डालेंगे गर्म पानी। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। हमें इसको 10 मिनट के लिए ज़रूर टेस्ट करने के लिए रखना है, एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, तो हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला था, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने लिया था मिल्क पाउडर। आप चाहे तो एग भी डाल सकते हैं, ये विदाउट एग में बनाया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपका मन हो तो यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, मैंने डाला है 1-2 टेबल स्पून, और फिर इसमें मैंने जो एक्टिवेट ईस्ट की थी उसको हम डाल के इस तरह से अब डो बनाएंगे। तो इस तरह से हमको मिला के डो बनाना है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो थोड़ा सा इसमें रह गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें फिर डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके हमें सॉफ्ट का डो बनाना है इस तरह से, ये देखिए। अब इसको हमें रेस्ट करने के लिए रखना है 2 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह में, जब तक इसका क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। तो आपको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हम एक पैन लेते हैं, मज़ेदार सी एक फिलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बटर लेना है और उसको मेल्ट कर लेना है, और थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा, हाफ टी स्पून। हमको मक्खन को लो फ्लेम पे ही करना है। ये देखिए मेरा हल्का सा जल गया था, हमें जलाना नहीं है, बस मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इसको मेल्ट करना है। ये देखिए अच्छे से हमने क्रैकल कर लिया ज़ीरा को। अब यहाँ पे हम एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको मैंने चॉपर में कट चला लिया था, तो आप चाहें तो हाथ से भी कट करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें डाल देना है और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक बस भून लेना है, प्याज को ज़्यादा नहीं हमें करना है। फिर हमने यहाँ पे 1 कटोरी डाला था शिमला मिर्च जिसको मैंने भी चॉपर में चला लिया था। अब इसको भी हम डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। फिर हमने यहाँ पे श्रेड किया था चिकन, मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया इस तरह से। तो हमें मोटा मोटा किया है, आप चाहें तो थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेना है। फिर इसमें हमको डाल देना है प्याज के साथ और अच्छे से हमें इसको भूनना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने पेस्ट डाला था। अब ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला था काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने ये डाला था यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और नमक हस्बे जायका, क्योंकि चिकन में नमक मैंने डाला था बॉईल करते टाइम, तो मैंने अपने हिसाब से डाला था, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अच्छे से इसको हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के दूध लिया था। अब इसको हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा फिलिंग बना था, कम मसाले था लेकिन फिलिंग बहुत मज़ेदार से बनी थी। तो इस तरह से बनाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह करके इसमें हम डालेंगे बटर थोड़ा सा, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे मैदा। तो इस तरह से अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, फिर इसको साथ में चिकन के साथ मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है, ये अच्छे से बाइंड रहेगा चिकन, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है मैदा। अब यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से फिलिंग बिल्कुल रेडी है। वहाँ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया था। अब फ्रेश हरी धनिया डालेंगे। ओके, रमज़ान में तो मज़े आते हैं नई नई चीज़ों ट्राई करना, तो मैं तो ट्राई करती रहती हूँ घर पे। आप बताइए आप क्या क्या ट्राई करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर ये मैंने फ्रेश हरी धनिया डाल दिया। तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया फिलिंग को, बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनी थी। तो इस तरह से हमें बना लेना है। अब यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो हमें यहाँ पे पंचेस मार के इसकी एयर निकाल लेनी है, और इस तरह से हमें राउंड शेप में करना है, क्योंकि हमें इसे इक्वल पार्ट में कट करना है। तो इस तरह से पहले कर लीजिएगा, फिर इसको कट करिएगा, फिर हमें डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रही हूँ, आप एक ही साइज़ का बनाइएगा। तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। और ये मैंने यहाँ पे 6 पेड़े बनाए हैं इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं 1.5 कप मैदे में 6 पीसेस बनी थी। अब राउंड शेप में इसको शेप बना लेना है, पेड़ा तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। जब तक पेड़ा रेडी हो रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने पेड़ बना लिए हैं। अब इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे ब्रश से, और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से ऑयल लगा लेना। 10 मिनट रेस्ट ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसको स्किप मत करिएगा रेस्ट करना। तो इस तरह से कपड़े से ढककर इसको साइड में रख देते हैं। तो जब मैंने 10 मिनट हो गया था तो इस तरह से मैंने हाथों से फैला लिया था इस तरह से। रोटी के शेप में, ना ही पतला होना चाहिए ना ही मोटा होना चाहिए। जो मैंने चिकन वाली फिलिंग बनाई थी इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे रखा था और इस तरह से नाइफ से हमें कट लगाना है। जैसे मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप मेथड फॉलो करिएगा। इस तरह से हमें कट लगाना है, फुल कट नहीं लगाना है। आप चाहें तो साइड साइड में पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है, आराम से करना है। तो ये देखिए इस तरह से बना लेना है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें सब रेडी कर लेना है और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट ले ली थी जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया और उस पर ऑयल ग्रीस कर दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो एक प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैदा छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से आप करिएगा, उसमें ही आराम से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम येलो वाला पार्ट लगाएंगे एक का, सिर्फ येलो वाला हमें लगाना है। तो इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे हम सफ़ेद वाली तिल डालेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम कलौंजी भी डालेंगे और इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। अब यहाँ पे हम कट किया हुआ टमाटर लगा रहे हैं। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं या भी लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया था और विदाउट बिना टमाटर का भी बनाया था। तो इस तरह से हमें बना लेना और उसको बेक करने के लिए रखना है। और मैंने जो बेक करती हूँ पतीले में, इसको मैंने बनाया है। अब इसको मैंने प्री हीट करने के लिए पहले ही रख दिया था 5 मिनट के लिए, अच्छे से गर्म हो गया। फिर मैंने ग्लव्स पहन के इसको रख दिया ढक के और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे बेक कर दिया। तो जब 15 मिनट हो जाएगा तो हम एक तवा लेंगे जिससे खूब गर्म कर लेंगे और इसको इस तरह से पलट के ऊपर साइड से बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 तवा का इस्तेमाल करना, अगर आपके पास 2 है तो करिए, नहीं तो 1 है। इस तरह से 10 मिनट इसको अदल बदल कर इस तरह से तवे को गर्म करके बेक कर लेना है। तो ये देखिए हुआ ना बिल्कुल ओवन जैसा। नया तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब तक वो मैंने दूसरा भी रख दिया था तो मैंने सोचा आपको ये क्यों ना दिखा दिया जाए। तो ये मज़ेदार सी ये चिकन ब्रेड बिल्कुल तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार लगा था और बहुत ही चटपटा था। तो ये देखिए इस तरह से तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं से कच्चा भी नहीं, बहुत मज़ेदार सा हुआ है। तो ये मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।